ऐश्वर्य जी क्या हो रहा है? ऐश्वर्य जी, और क्या अब इलेक्शन ऐसे ही होगा? ऐश्वर्य जी, सबसे पहले तो आज जो आपने गंभीर बातें शुरू की हैं उसके लिए आपको बधाई देना चाहता हूं, लेकिन मुझे कभी कभी बहुत शर्म आता है। बहुत शर्म इस बात की आती है कि राजनीतिक दलों को क्या हो गया है कि कैसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। आज दिल्ली में मैं घूम रहा था और कई जगह मैंने पोस्टर देखे जहां आम आदमी पार्टी ने अपने अपोजिशन पार्टी के लिए गाली गलौज पार्टी शब्द का इस्तेमाल किया है अपने करियर में, पूरे करियर में। और मैंने अपने वरिष्ठ मित्रों को भी पूछा कि पिछले 70 सालों में ऐसा किसी भी पार्टी के लिए ये नहीं देखा है। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? आप पलीता समझते हैं ना, जो दीपावली में जो रॉकेट छोड़ा जाता है उसमें जो पूंछ जैसा निकला रहता है उसमें पलीता कहते हैं उसको। आप पलीते में आग लगाएंगे तो रॉकेट कहाँ जाके फटेगा और क्या करेगा? जब हम आपदा पार्टी कहेंगे तो वो आपको गाली गलौज पार्टी कह रहे हैं। ये दोनों तरफ से भाषाएं कितनी गिर गई हैं, कितना कुछ हो गया है। सबसे पहले भाषा को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। राष्ट्रीय राजधानी में हम लोग बैठे हैं, विश्व गुरु बनने की तमन्ना रखते हैं और भाषा पर नियंत्रण नहीं है। कम से कम कोई पार्टी, रूलिंग पार्टी ही सही, अब उसको एक बना ले मानदंड कि नहीं भाई वो कितना भी गिरेंगे हमारा स्तर ये होगा। मुझे सबसे पहले इसका अफसोस है। दिल्ली में बहुत कुछ काम हुआ है लेकिन बहुत कुछ काम होना बाकी है। सही बात है, जो कूड़े का ढेर जो है वो आज तक नहीं हो पाया। दिल्ली में पॉल्यूशन की बहुत बड़ी समस्या है। डेवलपमेंट बहुत सारे इलाकों में आज भी हम देखते हैं, ट्रैफिक की समस्या। मैं इन प्रिंसिपल क्वेश्चन और मैं आपसे चाहता हूं क्योंकि फिर ये और भी बीजेपी आम आदमी पार्टी 2 बिलियन की लड़ाई टाइप हो जाती है। मैं चाहता हूं इनोवेशन का, ओमकारेश्वर जी एज अ सीनियर जर्नलिस्ट, ऐश्वर्य जी दिल्ली को जस्ट वन पॉइंट, दिल्ली को इनोवेशन का, स्किल्स का, एआई का ग्लोबल सेंटर बनना चाहिए था। ये विजन मुझे दोनों में से किसी पार्टी के, तो ये तो कूड़े का सेंटर बन रहा है, पास नहीं दिखता है। आप नहीं, लेकिन क्या अब ये दिल्ली का इलेक्शन एक एग्जांपल है ओमकारेश्वर जी कि नेता बड़ी बड़ी बातें करेंगे, पार्टी में नहीं दिख, नेता बोलेंगे तेरा घर मेरा घर और जनता के घरों की बात नहीं होगी। आज कोई प्याज के रेट की बात नहीं करता, कोई टमाटर के रेट की बात नहीं करता, कोई पेट्रोल की नहीं करता, कोई घर की महंगाई की नहीं करता, कोई नौकरी की नहीं करता, कोई विकास की नहीं करता, कोई ये नहीं करता कि तेरे गांव में, मतलब आइडियल क्या ऑल दीज इश्यूज आर गॉन। दोनों पॉलिटिकल पार्टीज ने मिलकर दिल्ली का विकास किया होता। दोनों पॉलिटिकल पार्टीज ने, चाहे दिल्ली में जो रूलिंग हो और सेंटर में जो रूलिंग हो, कायदे से दोनों को दिल्ली का विकास मिलकर करना चाहिए था। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हो रहा है और सिर्फ राजनीति दोनों तरफ से हो रही है। अजय आलोक जी अजय आलोक जी काउंटर कर रहे हैं। अजय आलोक जी ढांडा जी देखिए, सबसे पहली बात मैं बताता हूं कि जो अरविंद केजरीवाल या कपटी वाला, आप मेरे भाषा को आप जो कही कि खराब है चाहे जो है, लेकिन जो आदमी है उसके लिए वही बोला जाएगा। ये गाली गलौज पार्टी हमें कहते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब आप वादे करके आते हैं, आप सत्ता में आते हैं और वादे आप पूरे नहीं करते हैं तो आपको गालियाँ पड़ेंगी या नहीं पड़ेंगी? आपने कहा था यमुना साफ करवा दूंगा अगले चुनाव के पहले, नहीं तो चुनाव नहीं लड़ूंगा। गालियाँ पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? क्या यमुना का क्या हाल है? कूड़े का पहाड़ में ख़त्म करवा दूंगा, एमसीडी मेरे हाथ में दे दो 1 साल के अंदर, गालियाँ पड़ेंगी कि नहीं पड़ेंगी? दिल्ली नेशनल कैपिटल होके गटर में डूब के हमारा आदमी मर जाता है, गालियाँ आपको पड़ेंगी कि नहीं पड़ेंगी? पीने के पानी, सीवरेज की तरह पानी आता है, आपको गालियाँ पड़ेंगी कि नहीं पड़ेंगी? आप तो कहते थे कि आरओ वाटर ले आना चाहिए। मैंने अभी कुछ लिस्ट गिनाया कि दिल्ली एक नेशनल कैपिटल को के तहत हमने क्या किया। थोड़ा सा लिस्ट मैंने दिया। 1200, चाहे वो इलेक्ट्रिकल बसेस हो, चाहे पोल्यूशन कंट्रोल हो, चाहे आपका दिल्ली द्वारका एक्सप्रेसवे हो, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे हो, दिल्ली मेरठ रैपिड रेल कॉरिडोर हो, या दिल्ली मेरठ जो नया एक्सप्रेसवे बना है वो हो। इन सब से हमारी पोल्यूशन की समस्या, हमारी फ्यूल बचाने की समस्या काफ़ी हद तक समाधान हुआ है। आप ये बताइए, भारत में मंडपम बनता है, G20 वहाँ होता है, तो देश का नाम दिल्ली का नाम होता है या नहीं होता है? नेशनल वॉर मेमोरियल बनता है, नेशनल सोलर मेमोरियल बनता है, देश का नाम होता है कि नहीं? नया पार्लियामेंट बनता है, देश का नाम होता है कि नहीं? और हर योजना पर, सेंट्रल विस्टा बन रहा है, देश का नाम होता है कि नहीं? यानी हर योजनाओं पर कौन जाता है कोर्ट रोकने के लिए? ये डेवलपमेंट ओरिएंटेशन है। और ऐसे ऐसे लोगों को हम डेवलपमेंट ओरिएंटेशन का ज्ञान दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं। इनका एक ही इलाज है, जनता की अदालत में इनको एक्सपोज करना, इनको नंगा करना। दूसरी बात रही फ्रीबीज की बात। देखिए, वेलफेयर स्टेट है हम लोग, फ्रीबीज देने को मैं गलत नहीं मानता हूँ, लेकिन फ्रीबीज की जगह रेवड़ियाँ पकड़ाना, उस फ्रीबीज में घोटाला करना गलत है। फ्री बिजली की बात कर रहे थे अभी आपके सामने, ढांडा साहब ने कहा कि 25 रुपये यूनिट हम दे रहे हैं बिजली, कमर्शियल में फ्री क्यों नहीं कर रहे हैं आप? व्यापारी क्या दिल्ली की जान नहीं है? उसी व्यापारियों से टैक्स लेके सारा कचरा अपना फैला दिया, लेकिन उसको कोई रिलीफ आप नहीं देंगे।
इतनी देर से रिवीजन की मांग हो रही है, चाहे वो सदर बाजार हो, चांदनी चौक हो, कनॉट प्लेस हो, हर जगह प्रॉपर्टी टैक्स रिवीजन की बात हो रही है। क्यों नहीं आप करते हैं? नहीं करेंगे आप? आपने लगातार ऐसे काम किए कि आप आर्थिक कमर तोड़ रहे हैं, दूसरा आप घोटाला करते हैं। आप बताइए, दिल्ली के बिजली का सब्सिडी क्लेम कोई कर्नाटका में बैठा हुआ आदमी उठा रहा है, कोई केरला का बैठा हुआ आदमी उठा रहा है, अकाउंट में वहां पैसे जा रहे हैं। डिस्कॉम घोटाला है ये, जिसकी जांच चल रही है। लगातार किसी चीज को छोड़ा आपने? शराब में उतना ही घोटाले कर दिए, हर चीज में उतना ही घोटाले कर दिए। जनहित का मतलब ये नहीं है कि जनहित के नाम पर आप जनता का पैसा खा के बैठ जाएं। ये जनहित नहीं होता साहब। क्लासरूम घोटाला भी चल रहा है आपका, उसकी भी जांच चल रही है। जहां पे लागत आनी चाहिए 1 करोड़ रुपए, वहां पे 60 करोड़ की लागत, अब फिर आप कहते हो कि हमने पैसे बचा लिए जी। जिम्मेदारी के नाम पे आप ऐसे भागते हो। कोरोना में पूरे देश ने देखा कि एक मुख्यमंत्री सामने आके कह रहा है, दिल्ली के पास अब सिर्फ 6 घंटे का ऑक्सीजन बचा है जी, हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है जी। ऐसे कोई मुख्यमंत्री कहता है? ढांडा साहब, ये संबल बढ़ाने वाली बात हुई जनता की? ढांडा साहब, आप विकास तो की मनोबल तोड़ते हैं दिल्ली वालों को। मुझे लगता है कि अजय जी काउंटर ले रहा हूं। हाँ, बोलिए ढांडा साहब। मुझे लगता है ऐश्वर्या जी, जब हम कहते हैं गाली गलौज पार्टी तो कुछ गलत नहीं कहते। इनकी पूरी भाषा में शुरू से अब तक सुन लीजिएगा, ये सिर्फ गालियां ही देते हैं, इसके अलावा इनके पास कोई आरोप नहीं है। ये कहते हैं हम पैसे जो उसमें घोटाला करते हैं कोई काम कराने में। मैं आपको ढेरों उदाहरण दे सकता हूं। ये मंगोलपुरी से मधुबन चौक का फ्लाईओवर बना था, 103 करोड़ रुपए हमने इसमें बचाए हैं। मैं मधुबन चौक से मुकरबा चौक का फ्लाईओवर बना, 121 करोड़ रुपए हमने इसमें बचाए हैं। अभी अभी 2 फ्लाईओवर का उद्घाटन हमने किया था, 25 करोड़ रुपए एक में और 41 करोड़ रुपए एक में हमने बचाए हैं। तो ऐसे पैसे बचा बचा के हमने अपने बजट को 21 से 71,000 करोड़ तक भी पहुंचाया, और साथ ही साथ उस पैसे को यूटिलाइज भी किया, बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल को देने के लिए यूटिलाइज भी किया। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, ये कहते हैं 4 करोड़ घर बनाए मोदी जी ने, 4 करोड़ घर बनाए। मुझे नहीं पता कहां बनाए 4 करोड़ घर, लेकिन अगर देश में इन्होंने 4 करोड़ घर बनाए तो उसमें से दिल्ली को सिर्फ 4700 मकान मिले। 4 करोड़ में से सिर्फ 4700 मकान दिल्ली के अंदर दिए। शर्म आती है इनको? इसका मतलब ये दिल्ली से दुश्मनी निकाल रहे हैं। गलत फिगर है आपके। 29,000 फ्लैट प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना हुआ वादा है, पूरी बात सुना कीजिए। अरे खुद मोदी जी ने बोला है, खुद मोदी जी ने बोला है कि 3,000 एक बार उद्घाटन, वो स्वाभिमान फ्लैट है। एक बार किया। आप मोदी जी को 4700 जो है वो स्वाभिमान फ्लैट है, वैसे 10,000 और बनाने हैं। 29,000 शहरी विकास योजना के तहत फ्लैट बन के दिए जा चुके हैं। पूरी जानकारी इकट्ठा करके ओके, उनकी बात कंप्लीट हो गई, मेरा करने की जरूरत नहीं है। झूठ मत। अनुराग, कंप्लीट योर पॉइंट। अनुराग अपनी बात पूरी कीजिए। पहले मेरी बिल्कुल, मैं ये कैसे अपने वादे से मुकरते हैं। देखिए, दोनों अगर गवर्नमेंट अपना अपना काम करें तो सबका भला हो सकता है। ये कैसे अपने वादे से मुकरते हैं? 11 साल बाद समझ आ रहा है गुरु। जाट समाज से दिल्ली के इन्होंने वादा किया 2015 में मोदी जी ने अपने घर बुला के वादा किया कि आपको केंद्र की ओबीसी लिस्ट में शामिल करेंगे, नहीं किया। 2017 में अमित शाह जी ने अपनी मूंछ का बाल उखाड़ के दिया कि यह मेरा वचन है कि मैं तुमको केंद्र की ओबीसी लिस्ट में शामिल करूंगा, नहीं किया। 2019 में फिर वादा किया, फिर झूठ बोला। 2022 में फिर वादा किया, फिर झूठ बोला। ये लोग भी तो दिल्ली के रहने वाले लोग हैं ना। अब क्या ये अच्छा लगता है? क्या ये सही है? क्या ये प्रासंगिक है? क्या ये नैतिक है कि राजस्थान के जाट समुदाय के व्यक्ति को तो डीयू में एडमिशन मिल जाता है क्योंकि वो केंद्रीय लिस्ट में है, और दिल्ली का ही जाट समाज के व्यक्ति को यहां एडमिशन नहीं मिलता है? ओके, पॉइंट टेकन। नाउ